हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, आपको जो आज बताने जा रहा हूं वो एसएससी स्टेनोग्राफर में कौन सी बेस्ट पोस्ट आप पा सकते हैं, जिसका हर स्टेनोग्राफर जो एसएससी वाला होता है ना, जो इंटर के बाद करना चाहता है और स्टेनोग्राफर जो तैयारी कर रहे हैं, उनका एक सपना होता है कि उस पोस्ट को हम कैसे पाएं। उसका नाम है MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी MEA विदेश मंत्रालय होता है दोस्तों। और हर लड़के का सपना होता है और स्टेनोग्राफर का सपना होता है कि मैं वहां तक कैसे पाऊं। दोस्तों, आज उसके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन से बताऊंगा कि आप फॉरेन कैसे जा सकते हैं, है ना, फॉरेन कितनी बार जा सकते हैं, है ना, और क्या जैसे ही पोस्टिंग मिलेगी वैसे ही तुरंत फॉरेन भेज देंगे, क्या अमेरिका भेज देंगे, न्यूजीलैंड भेज देंगे, मतलब कहां भेज सकते हैं आपको, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और दोस्तों, ये मतलब आप एक सपने में आप खोने के लिए पूरा तैयार हो जाइए और कान में लीड लगाइए बिल्कुल ऐसे ही, और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो ठीक है, तो आपको एसएससी स्टेनोग्राफर की जब आप तैयारी करेंगे, ठीक है, एसएससी की आप जब तैयारी करेंगे तो दोस्तों कम से कम 172 से 180 नंबर लाना अनिवार्य होता है। सबसे जो अच्छी पोस्ट होती है उसका नाम होता है MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। समझ में आया? तो ये जो आपकी होती है एसएससी स्टेनोग्राफर से ग्रुप C में जाती है, यानी 100 वर्ड पर मिनट से ही जाती है, और आपके अच्छे नंबर आने चाहिए, करीब 172 से 180 तक नंबर आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दूं इसमें पोस्टें बहुत कम होती हैं, मतलब एसएससी में, लेकिन बढ़ाई घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और दोस्तों, हर स्टेनोग्राफर का सपना होता है, अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर कर रहे हैं तो दोस्तों आपको इसकी सैलरी बताऊंगा, ठीक है, और इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, मजा आ जाएगा। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या है कि आपके ग्रुप C से होती है, और दोस्तों इसका जो ग्रेड पे होता है, ग्रेड पे, वो दोस्तों होता है 4600, ठीक है, और इसमें जो सैलरी होती है वो 44,900 होती है, 44,900। लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, 7वां वेतन लग जाता है ना, 7वां वेतन लग गया है, और काफ़ी चीज़ें इसमें लग गई हैं। तो अराउंड 60 के अराउंड में इसकी सैलरी आपको इन हैंड मिलती है। इन हैंड आपको, यानी हाथ में पूरी सैलरी जो मिलती है वो करीब आपको 60,000 मिलती है। बहुत वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन चीज़ें आप वो चीज़ जानोगे कि मज़ा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे क्या MEA में, यानी एक्सटर्नल अफेयर में, आपको फॉरेन जाने के चांसेस हैं? यस, जब आप दोस्तों नंबर पा जाएंगे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ज्वाइनिंग के बाद आपको 3 साल तक आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में आपको पोस्टिंग मिलेगी 3 साल तक। 3 साल के बाद आप अपनी चॉइस से, आपको मतलब पूछेंगे जो वहां मंत्रालय होगा, है ना, डिफेंस मिल सकती है, बॉर्डर ऑफ डिफेंस मिल सकता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिल सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर्स मिल सकता है, तो मतलब जो भी होता है वो आपको 3 साल बाद आपसे चॉइसिंग पूछी जाएगी। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, पहली बात। और आपको जो ये दिल्ली में इसकी जो पोस्टिंग होती है ना, ये आपकी दिल्ली में ही होती है, द्वारका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, द्वारका में इसका हेडक्वार्टर है, आप वहां जाकर इसकी पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, अब आपको इसमें जाने का जो मौका है, आपको कहां जा सकते हो, आप उसके बाद कहां जा सकते हो, है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको उसके बाद आपको कहां भेजा जा सकता है ना। आप ये पूछ सकते हो उसको के बाद कहां भेजा सकता है ना। तो मैं बता दूं आपको जो फॉरेन में मतलब जो फॉरेन में आपकी सैलरी होगी दोस्तों, वो आपकी जो होगी वो 1,10,000 के अराउंड होती है। यानी जब आप फॉरेन जाते हो तो यही सैलरी आपकी जस्ट डबल हो जाती है। समझ में आया? यानी 1,10,000 के अराउंड इसकी सैलरी हो जाती है। चांसेस होंगे, है ना, और अलायंस सब अलग मिलेगा आपको, अलायंस भी अलग मिलेगा दोस्तों आपको। और बड़ा सब जो मोटे तौर पे बताऊं तो जब आप बाहर जाते हो, है ना, तो 5 स्टार होटल मिलेगा। 1 साल के लिए आपको कमरा जो नहीं है वो कमरा आपको अलॉट करना पड़ता, मतलब कमरा आपको मतलब तुरंत मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता है तो आपको 5 स्टार होटल में रखा जाता है बाहर।
ठीक है, यानी फॉरेन में। इसमें भी कई प्रकार के मतलब कौन कौन से आप सोचोगे कि सर बाहर अगर मान लो जाते हैं तो कौन कौन सी मतलब कंट्री में मिल सकता है, आप लोग ये सोच रहे होंगे बाहर जाएंगे तो कौन सी कंट्री में मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें 4 प्रकार की कंट्रियां होती हैं, 4 कैटेगरी रखा गया है। पहला A+, फिर है आपका A, फिर B, फिर C और नेक्स्ट है आपका हार्ड C, ठीक है। तो A+ जो 5 कंट्रियां हैं इनमें जो है आपका जो A+ है वो सबसे रिच कंट्री है, ठीक है। जैसे न्यूयॉर्क हो गया, जिनेवा हो गया, वाशिंगटन DC हो गया, इस तरीके आपको यहां पर पोस्टिंग दी जा सकती है। नेक्स्ट जो आपका A+ कैटेगरी होती है उसमें होता है लंदन आपको भेजा जा सकता है, पेरिस आपको भेजा जा सकता है, मैक्सिको आपको भेजा जा सकता है। नेक्स्ट आपकी आती है दोस्तों B कैटेगरी। B कैटेगरी में आपको शिकागो, है ना, बैरियाना, जूरिच आपको भेजा जा सकता है। या दोस्तों आप जानते होंगे जो भी मैच के प्रशंसक है मेलबर्न, है ना, हर लड़के का सपना होता है मेलबर्न जाना, जो भी मैच का खिलाड़ी होगा, जो मैच खेलते होंगे, है ना, मेलबर्न। तो दोस्तों वहां भी आपको भेजा जा सकता है B कैटेगरी में। C में आपको कहां भेजा जा सकता है तो बैंकॉक, है ना, मनीला आप जानते होंगे फिलीपींस की राजधानी है ना, और क्वेज, है ना, तो यहां आपको भेजा जा सकता है। और जो हार्ड C में आता है वहां पर आपको कहां भेजा सकता है तो जितने दोस्तों आपके पड़ोसी देश हैं, है ना, इनमें आपको भेजा जा सकता है। जैसे बंगलौर में, काबुल में, कांधार में, है ना, जितने भी पड़ोसी देश हैं यहां पर आप, कांधार का पता ही होगा आपको, अफगानिस्तान की राजधानी है, यहां पर आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। तो आपको 2 साल पहले यहां पर स्पेंड करने होंगे, ठीक है, और 2 से 3 साल आपको यहां पर रहना पड़ेगा इंडिया में, ठीक है। इसके बाद आपको वहां पर पोस्टिंग मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। और इसमें 2 तरीके के मतलब आप कौन सा डिफेंस आपको मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर्स मिलता है, ये आपका इसमें आपको टाइम लगता है थोड़ा सा, है ना। और 1 साल बाद इसमें अप्लाई कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है, 1 साल बाद अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप ये करोगे तो आप मतलब आपको 1 साल वहां पर आपको मिल जाएगा। जैसे आप विदेश गए तो विदेश में मतलब आपको 5 स्टार होटल मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप मतलब नौकरी आपकी लगी उसके बाद 1 साल बाद आपको क्वार्टर मिल जाएगा। और अगर क्वार्टर नहीं मिलता तो 1 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्वार्टर के लिए, विदेश पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वहां पर विदेश में आपको 3 BHK, ठीक है, हेडक्वार्टर मिलेगा। 3 BHK समझते हो, बहुत बड़ी चीज है। 3 BHK आपको हेडक्वार्टर 5 स्टार। या अगर मान लो आपको किसी कारणवश आपको वहां पर घर नहीं मिल पा रहा है, आपका क्वार्टर नहीं मिल पा रहा है, क्वार्टर का मतलब घर का मतलब क्वार्टर से हो गया, आपको क्वार्टर नहीं मिल पा रहा है तो आपको 5 स्टार होटल में रखा जाएगा। समझ रहे हैं आपको, एक्सटर्नल आप जो है इसमें आप ये समझ लीजिए कि आप अगर बाहर गए और आपको अगर वहां पर घर क्वार्टर नहीं मिल पा रहा है तो आप वहां पर 5 स्टार होटल में रखा जाएगा। और किसके साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके बच्चे के साथ, आपके माता पिता के साथ, आपको किसी के साथ भी रखा जाए, मतलब आप फैमिली के साथ वहां पर रह सकते हो दोस्तों। और एक बात बता दूं, ये सेंट्रल की है, सेंट्रल की नौकरी है तो इसमें मेडिकल आपका मुफ्त होता है, ठीक है, इसमें कोई फीस नहीं होती, या कुछ कंसेशन भी होता है, कुछ कंसेशन करके और मुफ्त में इलाज होता है। और दोस्तों विदेश में क्या है आपका यहाँ पर, तो विदेश में दोस्तों आपके बच्चों की पढ़ाई मुफ्त में करवाई जाती है, ठीक है। यानी कुल मिला के जो आपका विदेश में है तो वहां पर आपको यूनिवर्सिटी आपको अच्छी मिल सकती हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती हैं सर, तो मैं बताता हूं। देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा बहुत, है ना। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है। SSC याद रखिएगा, 100 वाली ग्रेड C, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, इंटरकॉन्टिनेंटल की जो यूनिवर्सिटी होती हैं वो भी आपको बेस्ट मिल सकती है। यानी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आपको वहां पर अप्लाई कर सकते हो, वहां पर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो आप, ठीक है, MEA पोस्टिंग पर ध्यान रखिएगा इस चीज का। और दोस्तों अगर आपने MED का चुनाव करते हैं, MEA का चुनाव करते हैं, MED का मतलब ग्रुप D से अगर आप मतलब करते हैं तो यहां तक जाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, जैसे आप ग्रुप D में करते हैं तो कम से कम 10 साल लग जाता है
आपको ग्रुप सी तक आने में, अगर आप डी में पोस्टिंग है इस समय प्रेजेंट टाइम पे, तो आपको सी तक आने में कम से कम 10 साल का समय लगेगा, ठीक है। और उसमें बनेंगे 10 साल बाद आप प्राइवेट सेक्रेटरी, क्या बनेंगे, प्राइवेट सेक्रेटरी। इसके बाद ऑलरेडी आप सी में आ जाएंगे, ठीक है। उसके 8-10 साल बाद, जब उसके 8-10 साल बाद आपका प्रमोशन होगा, इसके बाद आप सीनियर बनेंगे, ठीक है, सीनियर गेस्टेड बनेंगे सीधे, ठीक है, सीनियर फिर गेस्टेड बनेंगे, सीनियर गेस्टेड, है ना। इस तरीके सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट बनेंगे उसके 10 साल बाद, ठीक है। इसके बाद जब आप उसके साथ काम करेंगे, मिनिस्ट्री के साथ आप काम करेंगे, ठीक है, तो उसमें विदेश में, जब आप विदेश में आप काम करेंगे तो आप पीए के पद पर काम करेंगे, जो ज्वाइंट डायरेक्टर होगा आपका, ज्वाइंट डायरेक्शन होगा, है ना, ज्वाइंट डायरेक्टर, उसके साथ आप पीए के पद पर काम करेंगे। पीए का मतलब होता है पर्सनल असिस्टेंट, है ना। स्टेनो से हमेशा पर्सनल असिस्टेंट यानी आप पीए ही बनते हैं, ठीक है। तो पीए पद पर आप रहेंगे, ठीक है, एज ए स्टेनोग्राफर आप वहां पर काम करेंगे विदेश के लिए। तो ये विदेश के लिए सबसे बेस्ट नौकरी होती है दोस्तों, है ना। तो सीधा सीधा आपको क्या समझ में आया दोस्तों, सीधा सीधा आपको यह समझ में आया कि एसएससी ग्रुप सी से, है ना, ग्रुप सी की तैयारी करिए और 180 का टारगेट लेके चलिए दोस्तों, कि मुझे 180 नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। 180 नंबर लाने के बाद MEA का चुनाव करिए। किसका चुनाव करेंगे आप, MEA का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का चुनाव करिए दोस्तों, ठीक है। आपको 3 साल दिल्ली में गुजारने पड़ेंगे, उसके बाद आपको वहां पर जाने का मौका मिलेगा और दोस्तों वहां पर आप अच्छी अच्छी सुविधाएं ले सकते हैं। अगर A+ कैटेगरी में भेज दिया गया आपको कंट्री पे, तब तो मजा ही मजा है, ठीक है। अगर सी में भी भेज दिया गया तो आप ये मत सोचना अफगानिस्तान वाले आपको दौड़ा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। आप बिल्कुल मस्त नौकरी करेंगे, ये समझ लीजिए राजा बन के नौकरी करेंगे आप, ठीक है। बहुत बेस्ट नौकरी है दोस्तों, ठीक है। तो कोशिश करिए, जितने अच्छे नंबर होंगे, जितने अच्छे नंबर होंगे दोस्तों, उतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी। और कोशिश करिए कि आपको पहली चॉइस दोस्तों हमेशा यही रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही मिले दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको विदेश घूमने का मौका मिले। आप विदेशों के खूब चॉइस, और यह भी नहीं कि आपको जबरदस्ती विदेश भेजा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपकी चॉइस पर ही आपको विदेश में भेजा जाएगा, ठीक है दोस्तों। और सैलरी भी आपकी विदेश में 1 लाख से ऊपर होती है और यहां पर आपकी 60 के राउंड होती है, ठीक है दोस्तों। तो आप चुनाव करिए MEA का, ठीक है दोस्तों। और आपके बच्चों को भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का आपके बच्चों को मौका मिलेगा, आपके माँ बाप को घूमने का मौका मिलेगा, आपके परिवार को घूमने का मौका मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप चुनाव करेंगे इस चीज का। अगर आप कमेंट पर आप लोग अपनी चॉइस जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। अगर नए हैं तो जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।